आफरीन बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बारबी गाउन की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन है और इसके घेरे में मैं फ्रिल्स डाली हूँ। आप किसी भी साइज़ के गाउन को इस मेथड के अकॉर्डिंग घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियोस को पूरा एंड तक देखिए। मैं बिल्कुल आसान तरीके में आप लोगों को समझाने वाली हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर बजाएं। तो इस गाउन को बनाने के लिए हमने 30 मीटर नेट की फैब्रिक लेनी है, 3 मीटर हमने साटन की फैब्रिक लेनी है शाइनिंग वाली, और 3 मीटर अस्तर की फैब्रिक लेनी है। ये मैं पेपर पे आप लोगों को इसकी कटिंग बताने वाली हूँ। और ये 3 फ्लावर्स लिए मैं रेडीमेड, ये आप लोगों को मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगी। ये एक पीस मैं बोली हूँ रेडीमेड, और हमने 3 मीटर कैन लेनी है। पहले हम अपने साटन की फैब्रिक पे बॉडी की कटिंग करेंगे। साटन की फैब्रिक को मैं 4 में रख ली हूँ। यहाँ पर मैं बॉडी की लेंथ 13.5 इंच ली हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा। आपकी जितनी भी बॉडी लेंथ हो आप उतना में 1 इंच प्लस करके लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इस निशान को हम मिला देंगे। यहाँ पे मैं शोल्डर के लिए निशान लगा रही हूँ 6 इंच पे। आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से आर्म होल के लिए भी मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप यहाँ पे भी हाफ इंच 1 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने चेस्ट के 4th पार्ट पे निशान लगानी है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। सेम हमने वेस्ट के 4th पार्ट पे निशान लगा लेनी है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इस दोनों निशान को हम मिला देंगे। ये आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाएं। अब यहाँ पे हम फ्री हैंड से अपने आर्म होल के लिए राउंड शेप दे देंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ हम फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल पे शेप देंगे। यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और हाफ इंच आर्म होल की साइड डिप कर रही हूँ, ताकि हमारा जो कांधा है बनने के बाद नीचे की तरफ ना झुके। ये हमारा निशान लग गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, बाद में हम फ्रंट आर्म होल के लिए एक पीस निकालते हुए अंदर की तरफ शेप देंगे। इस तरह से आप देख लें। अब यहाँ पे हमने जो हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाई है वो फ्रंट आर्म होल के लिए, उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे साटन के फैब्रिक पे फ्रंट और बैक साइड के बॉडी पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट के लिए नेट की फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, क्योंकि नेट की फैब्रिक से हमारी प्लेट्स लगानी है फ्रंट वाले पार्ट पे, तो इसलिए हम नेट की फैब्रिक को इस तरह से कट करेंगे। ये मैं अर्ज की साइड से 4 में की, और यहाँ पे जो हमारी लेंथ है वो हमारी बॉडी लेंथ से 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मैं यहाँ पे 20 इंच की ले रही हूँ। इस तरह से 20 इंच पे निशान लगाते हुए हम ये पार्ट कट कर लेंगे, क्योंकि जब हमारी प्लेट्स 3 कोने में लगती है तो फैब्रिक की लेंथ जो है कम पड़ जाती है, इसलिए हम यहाँ पे फैब्रिक की जो लेंथ है बॉडी लेंथ से एक्स्ट्रा लेंगे 4 से 5 इंच। इसी तरह से सेम हम और एक पीस कट कर लेंगे, 2 पीस फ्रंट के लिए। अब हम अपने बचे हुए साटन के फैब्रिक को लेंथ की साइड से डबल फोल्ड करते हुए 3 कोने में बिछा लेंगे घेरे के लिए। अब हम अपने घेरे की कटिंग करेंगे। इस तरह से मैं 3 कोने में बिछा लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं वेस्ट के लिए 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। वेस्ट को 4 से डिवाइड करके 1 इंच प्लस करके लेंगे। इस तरह से हम 7.5 इंच को कोने से मिलाते हुए राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम अपने लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। फुल लेंथ हमारे यहाँ पे 60 इंच है। 60 इंच में से मैं 13.5 इंच बॉडी के लिए निकाल दी हूँ, तो बचे हमारे यहाँ पे 46.5 इंच लेंथ। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पे मैं 47 इंच पे मार्क कर रही हूँ लेंथ के लिए। आपकी भी फुल लेंथ जितनी होगी आप वहाँ से बॉडी पार्ट के लिए लेंथ निकाल देंगे। बाकी जितना भी बचेगा आप हाफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पे लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी निशान लग गई है। अब यहाँ पे हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। लेंथ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे हमारी जो 2 पीस है, 2 पीस में जोड़ लगने वाली, तो जोड़ हम बचे हुए फैब्रिक से यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरह से जहाँ पे हमारी 3 कोने में बची हुई फैब्रिक है उसे हम 2 फैब्रिक को उठाते हुए इसके अंदर हाफ इंच अंदर की तरफ डालेंगे और इसे इसके ऊपर रखते हुए इसके हम सेम निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद इसके हम सेम यहाँ पे हाफ इंच नीचे की तरफ रखते हुए साइड से कट कर लेंगे। इसी तरह से सेम हम अपने अस्तर वाली फैब्रिक पे बॉटम पार्ट के लिए कट कर लेंगे। अब हम अपने नेट के फैब्रिक पे घेरे की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैं 3 मीटर नेट के फैब्रिक को अलग करने के बाद 3 कोने में फोल्ड कर ली हूँ, और कमर के लिए यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, सेम अस्तर की फैब्रिक की तरह। और लेंथ भी मैं सेम ही लूँगी यहाँ पे 47 इंच।
यहाँ पे हमारी जो जोड़ है नेट के फैब्रिक पे नहीं आने वाली, क्योंकि जो लेंथ है हमारी वो ज़्यादा है, अरज ज़्यादा है नेट के फैब्रिक पे, इसलिए हमारी यहाँ पे लेंथ में जोड़ नहीं आएगी नेट के फैब्रिक पे। तो इस तरह से हम कमर से मिलाते हुए लेंथ के लिए राउंड शेप में निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से सेम हम और एक पीस नेट की कट करेंगे, जिसके लिए मैं 3 मीटर अलग से कट करने के बाद 3 कोने में बनाते हुए इसे मैं उसके ऊपर रखते हुए एक और पीस कट कर ले रही हूँ। घेरे में हमें 2 पीस ऐड करनी है। इसके बाद हमने अपनी डिज़ाइनिंग वाली पार्ट कट करनी है, जिसके ऊपर हमने फ्रिल लगानी है। तो पहले मैं आप लोगों को पेपर पे बताऊंगी। इस तरह से हमारी जो फैब्रिक की वो लेंथ होगी और ये अर्ज वाली साइड होगी। तो अर्ज वाली साइड की तरफ हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो हमारी लेंथ होगी वो 15 इंच पे मैं मार्क करने वाली हूँ। आप यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो लेंथ मार्क करूँगी वो मैं 39 इंच पे है। इस तरह से मार्क करने के बाद ये हमारी फुल लेंथ होगी। फुल लेंथ जो हमने यहाँ पे बीच में मार्क की है वहाँ पे हमने हाफ इंच की राउंड शेप बनानी है, जो कि फुल होने के बाद यहाँ पे 2 इंच हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ऊपर की तरफ से मिलाते हुए राउंड शेप देंगे और नीचे की तरफ आते हुए हम थोड़ा सा पतला कर देंगे। इस तरह से आप सेम मार्क करें, देख ले बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद जो हमने हाफ इंच पे निशान लगाया उसे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी लेंथ वाली साइड है उसे हम कट कर देंगे। यहाँ पे ध्यान से आप कट करें। इस तरह से जो हमारी पार्ट है वो इस तरह से राउंड हो जाएगी और राउंड में हमने फ्रिल लगानी है। सेम अब हम अपने नेट के फैब्रिक पे कट करेंगे। तो इस तरह से मैं अर्ज वाली साइड की तरफ डबल फोल्ड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल पेपर की तरह हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं 39 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं राउंड शेप मार्क कर दी हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ जहाँ पे हमने 15 इंच पे मार्क की। अब यहाँ पे मैं हाफ इंच पे राउंड शेप दे रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से जो हमारी राउंड शेप है वो बिल्कुल अच्छे से होगी और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब जो हमारी लेंथ वाली साइड है उसे हम कट कर लेंगे। लेंथ वाली साइड कट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो फ्रिल लगाने वाली पार्ट है वो कुछ इस तरह से होगी। इस तरह से जो हमने 2 इंच जो खुलने के बाद कट हुई ये हम कमर पे ऐड करेंगे और ये हमारी बच्ची जो नीचे की साइड पे जाएगी लेंथ। तो ये हमारी जो राउंड शेप है यहाँ पे हम फ्रिल ऐड करेंगे। इसी तरह से सेम मैं 6 पीस कट करूँगी, तो इसलिए मैं 6 पीस को फोल्ड करके रख ली हूँ और यहाँ पे मैं राउंड शेप वाले एक पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए कट कर ले रही हूँ, क्योंकि बार बार राउंड शेप देने में कुछ थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसलिए मैं उसे रख कर ही 6 पीस कट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से हमारे फुल गाउन की कटिंग हो गई है। स्टिचिंग के लिए आप लोगों को मैं दूसरी वीडियो डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।